Hello बच्चों, let's read the question. Question says show that one and only one out of n comma n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3 where n is positive integer. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देखिए क्या यूज मिलेंगे. की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम की. ठीक है, तो उसको डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है कि ये होता है हमारे पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, जिसमें q क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है. ठीक है, और यहाँ पे जो r की लिमिट होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है, ये होती है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b. ठीक है, इस तरह से डिफाइन होता है. क्लियर है बच्चों? तो इस एल्गोरिथम को हम यूज में लेंगे. यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या शो करना है. हमें शो करना है यहाँ पे कि n n प्लस 2 और n प्लस 4 में केवल एक ही जो है डिविजिबल बाई 3 है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट कोई जो भी नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा. ठीक है ना, अगर नंबर यहाँ पे क्या है 3 से डिविजिबल है, मतलब हमने क्या ले लिया 3 क्यू प्लस आर की फॉर्म में नंबर को ले लिया. तो यहाँ पर आर के लिए जो पॉसिबिलिटी होगी इस लिमिट के रिकॉर्डिंग, तो वो क्या हो सकती है 0 1 एंड 2. अगर हम r इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो नंबर बनेगा, मतलब यहाँ पर हमने ये ले लिया, यहाँ पर n इक्वल टू हम इसको ले लेते हैं इस तरह से. तो n इक्वल टू क्या बनेगा 3q, है ना, और n इक्वल टू क्या ले लिया हमने 3q बना. तो 3q के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या है डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3. ठीक है, फॉर q बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पर n प्लस 2 निकालें, है ना, क्या निकालें n प्लस 2, तो ये कितना बनेगा 3q प्लस 2. और 3q प्लस 2 को अगर आप देखें तो इसमें से 3 कॉमन नहीं आ रहा है, और 3 कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 3. ठीक है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है. क्लियर है ना. इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम n प्लस 4 निकालें तो n प्लस 4 कितना बनेगा 3q प्लस 4. ठीक है, और तो ये भी क्या है हमारे पास नॉट डिविजिबल बाई 3 है, नॉट डिविजिबल बाई 3 है. नॉट डिविजिबल बाई 3 का मतलब हो गया कि अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं r इक्वल टू 1. r इक्वल टू 1 लेंगे तो n हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 3q प्लस 1. ठीक है, क्या बनेगा 3q प्लस 1. तो 3q प्लस 1 हमारे पास अगर देखें तो ये कैसा नंबर है, ये क्या है नॉट डिविजिबल बाई 3. ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालें n प्लस 2 निकालें. n प्लस 2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 2. तो इसको हम देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस 1. ठीक है, और ये कम्प्लीटली 3 का मल्टीपल बन रहा है. ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे पास डिविजिबल बाई 3, है ना, फॉर एनी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर. क्लियर है. और अगर हम n प्लस 4 की बात करें तो ये कितना बनेगा 3q प्लस 1 प्लस 4, ये बन जाएगा. तो ये कितना हो गया 3q प्लस 5, और ये क्या है नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3. ठीक है बच्चों, और अगर हम यहाँ पे r इक्वल टू क्या लेते हैं 2, तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 3q प्लस 2 आएगा, है ना. और 3q प्लस 2 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाई 3. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्या निकालते हैं n प्लस 2, तो ये कितना आएगा 3q, और यहाँ पे देखो 2 ऐड करेंगे दोनों साइड तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और ये भी क्या है नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल है बाई 3. ठीक है, और अगर हम n प्लस 4 निकालें तो यहाँ पे दोनों साइड 4 ऐड करेंगे, है ना, इस तरह भी 4 ऐड करेंगे तो 3q प्लस 2 कितना हो गया थोड़ी 3q प्लस 2 प्लस 4, तो ये कितना बनेगा 3q प्लस 6. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस 2, जो कि क्या है डिविजिबल बाई, जो कि क्या है डिविजिबल बाई 3 है. तो हमने देखो बच्चों यहाँ पे क्या देखा, जब r इक्वल टू 0 लिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या था एक ही जो है n इक्वल टू 3q, वो 3 से डिविजिबल था, बाकी n प्लस 2 n प्लस वो 3 से डिविजिबल नहीं थे. जब हमने r इक्वल टू 1 लिया तो सिर्फ हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे कौन डिविजिबल हुआ n, केवल n प्लस 2 डिविजिबल है 3 से, बाकी n और n प्लस 4 नहीं है. ऐसे r इक्वल टू 2 लिया
तो हमने यह दिखा यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ n+4 3 से डिविजिबल, बाकी n और n+2 नहीं है। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 n+4 डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 n+4 डिविजिबल बाई 3। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, है ना। ये हमारे पास नंबर थे n+2 n+4 और हमने ये शो कर दिया कि ये क्या है, इनमें से केवल और केवल एक ही जो है 3 से डिविजिबल होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।